ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 16 अप्रैल यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। देखिए, मंगलवार 16 अप्रैल यानी कि लगातार हम 3 दिन से बड़ी गिरावट देख रहे हैं। शुक्रवार को हमने बड़ी गिरावट देखी ऑल टाइम हाई के लेवल के बाद। बुधवार के लेवल बने थे ऑल टाइम हाई के तीनों इंडेक्स में, और उसके बाद से हम देख रहे हैं बड़ी गिरावट। और उसका जो रीजन है आप सभी लोग अब जान चुके हैं, वो है ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव। अब क्या होगा आगे और आज क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं अभी के पार्ट में। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और उसके अलावा हमारा जीपीएस बैच जो कि है गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट, आप लोग जानते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन मई के मंथ के लिए शुरू हो चुकी है। तो फटाफट बिना देरी करे पूरी वीडियो के दौरान एक व्हाट्सएप का नंबर आता है, उस पर अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए। कॉल अलाउड नहीं है तो कॉल मत कीजिएगा, कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। आप अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी और आपके सवालों का जवाब देगी, ताकि आप बने मई मंथ में हमारे जीपीएस बैच का पार्ट और बनाए शानदार 20 से मैक्सिमम 25% तक का प्रॉफिट, बस सही तरीके से काम करके। चलिए निफ्टी का कारोबार देखते हैं। निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी बड़ी गिरावट थी, यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बहुत उम्मीद थी कि शायद ईरान इजराइल का जो वॉर है इसकी टेंशन वीकेंड के दौरान ही खत्म होती हुई दिखेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा और आपने भी ग्लोबल न्यूज में देखा कि वो जो कश्मकश है, वो जो लड़ाई है, टकराव है, वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सोमवार को बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी गई, एक बड़ा गैप डाउन, और बाजार बंद होता है पूरे दिन की उथल पुथल के बाद 22,272 के लेवल पे। आज क्या हुआ? आज बाजार फिर से एक बड़ा गैप डाउन के साथ ओपन होता है और बाजार ओपन होता है 22,125 के लेवल पे और 147 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, 147 बड़ी गैप डाउन ओपनिंग है। यानी कि देखिए, हमने 22,250 का जो लेवल था, जो कल यानी कि सोमवार को मेंटेन रखा, उससे नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दी। आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग है, उस बड़े और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया और आ गया बाजार 22,120 की रेंज में, वही रेंज जो बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती थी। कल की वीडियो में भी आपको बताया था हमने, और वहां से पहले ही 10-15 मिनट में बाजार ने एक शार्प रिकवरी करने की कोशिश की, उस गैप को फिल करने की कोशिश जरूर करी, यानी कि बायर्स एक्टिव है, मगर उसके बाद बायर्स को भी पता चला कि यहां पे जाके मामला थोड़ा डगमगा रहा है। और आज क्योंकि निफ्टी, बैंक और फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उथल पुथल बहुत देखी जा रही थी सभी इंडेक्स में, और उसका असर हम निफ्टी पे भी देख रहे थे। मगर तकरीबन 11:30 बजे तक बाजार 22,200 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से 22,200-220 के लेवल को सस्टेन करे, तो अगला पड़ाव जो कि रेजिस्टेंस बन चुका है 22,250 उसको ब्रेक करे, मगर फेल हुआ और बाजार
11 साढ़े 11 बजे के आसपास, हमारे 12 बजे के आसपास अगर आप देखेंगे, जब यूरोप के मार्केट के खुलने का एक अंदेशा आता है, उस टाइम यूरोप के मार्केट खुलते हैं बड़े नेगेटिव ओपनिंग के साथ, और उसी के साथ हमारे बाजार लुढ़कते हुए नजर आते हैं। और ठीक 1:15 के आसपास आज निफ्टी था अपने डे लो के लेवल पे। पहले तो डे हाई के लेवल थे शुरुआती दौर में, सुबह आपने देखा ही होगा 10:05 पे 22,214 ये बना था आज का डे हाई। और उसके बाद जो डे लो के लेवल थे वो थे 1:15 जो कि थे 22,069, 22,079। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में पहले तो गैप देख लेते हैं 135 पॉइंट का। मगर एक अच्छी इंडिकेशन हुआ कि जब बाजार 1:30 बजे के आसपास अपने डे लो के लेवल पे था, आप चार्ट पे भी देखिए, उसके बाद बाजार ने एक अच्छी रिकवरी करने की कोशिश की, और वो रिकवरी थी 22,177, यानी कि अपने डे लो के लेवल से 100 पॉइंट की तेजी दिखाने की कोशिश बाजार ने जरूर करी, मगर 22,200 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे पाया। अब आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी में वो है 22,148। बड़ी गिरावट तो है, मगर नीचे के लेवल से संभलता हुआ नजर आया। 125 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग जरूर हुई है सोमवार के मुकाबले, मगर एक अच्छे संकेत सारे बुरे संकेतों में वो एक ही है दोस्तों, कि बाजार आज वन साइडेड फॉल होते हुए नहीं दिखेगा। आप देखिए चार्ट में भी, सुबह बाजार ने कोशिश की, सस्टेन करने की कोशिश की, बट फिर फेल होता है, और फिर 1:30 बजे के बाद बाजार ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की, और आखिरी में 3 बजे। उसका एक ही रीजन है, एक तो देखिए कल है छुट्टी, रामनवमी के अवकाश है, तो अब पहले तो आप सभी लोगों को, व्यूअर्स और ट्रेडर्स को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो कल हमारा बाजार बंद रहेगा, और बृहस्पतिवार को ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, तनाव चल रहा है इस टाइम ईरान और इराक में, हो सकता है कि यहां पे मध्यस्थता या फिर थोड़ा सा रुकावट दिखे इस तरह की वॉर में। और अगर ऐसा होता है तो बाजार बड़े हल्के हुए हैं ऊपरी स्तर से, तो हो सकता है बृहस्पतिवार को बाजार एक शॉर्ट कवरिंग दिखाए। अगर ऐसा हुआ वाकई में कि बुधवार रात तक, देर रात तक, हिंदुस्तान टाइम तक कोई भी वॉर की सिचुएशन नहीं हुई, क्योंकि अब दोनों ही देश कह रहे हैं कि हम मतलब सामने से नहीं लड़ाई करेंगे, हम कूटनीति तरीके से लड़ाई करेंगे। तो कूटनीतिक तरीके से अगर लड़ाइयां होगी तो उसका असर बाजार पे उस लेवल का नहीं आएगा जिस लेवल का अभी इमीडिएट बेसिस पे वॉर की वजह से आ रहा था। तो हो सकता है कि बृहस्पतिवार को बाजार, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, वहां पर आपको एक बार तेजी करते हुए दिखे, और अगर तेजी होगी तो 22,250 की क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। या तो 22,250 जैसे गैप डाउन ओपनिंग के साथ ब्रेक हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही अगर तेजी हुई तो 22,250 का जो लेवल है वो ब्रेक होगा एक गैप अप ओपनिंग के साथ, और फिर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में रिएक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक आज थी एक्सपायरी, मगर मूड माहौल निफ्टी बैंक में बड़ा जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आप चार्ट भी देखिए, पहले तो निफ्टी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी वो था 47,773, 47,773 के लेवल। बड़ी गिरावट, शुक्रवार बड़ी गिरावट, और उसके बाद सोमवार को बड़ी गिरावट। कहां हम 49,000 के लेवल का सेलिब्रेशन कर रहे थे बुधवार बीते हफ्ते, और हम कोशिश कर रहे थे कि 50,000 के लेवल लगेंगे, मगर अब बाजार हमें 47,000 तक के भी लेवल दिखाने के लिए बेबस कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि 47,000 के लेवल एक बार दिखा दे। मगर आज बाजार की जो ओपनिंग हुई वो एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ 336 पॉइंट का, और बाजार ओपन होता है 47,437 के लेवल पे, 47,437 के लेवल पे। और वहीं से पहले ही 5-10 मिनट में आप देखेंगे 9:30 तक बाजार ने नीचे के लेवल दिखाए, और वो थे हमारे आज के डे लो के लेवल, जो कि हमें शुरू के 5 मिनट में मिल चुके थे 47,317। यानी कि बाजार खुला, उसके बाद बाजार ने तेजी दिखाई, एक बार 47,520 तक के लेवल पे गया, और वहीं से बाजार में गिरावट आती है, और बाजार पहले ही 5 मिनट में इतना बड़ा जो लेवल देखते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि जो पहले 5-10 मिनट का टाइम होता है दोस्तों, उसको देखिए, उससे मार्केट की दिशा को समझने की कोशिश कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, फटाफट उसमें एंट्री कर जाते हैं, और जब एंट्री करते हैं तो वो समझ नहीं पाते। देखिए गलत ये भी नहीं है, स्कैल्पिंग यही एक तरीका होता है, बहुत से लोग स्कैल्पिंग से भी पैसा बनाते हैं, कोई स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, मगर पहले आप स्कैल्पिंग से ज्यादा अच्छा है पोजीशन को होल्ड करना सीखें कुछ टाइम के लिए, एनालिसिस के साथ बाजार में एंट्री करें। तो आज का डे लो हमें पहले 5 मिनट में मिला, यानी कि ऊपरी स्तर था 47,520, और अगले ही 5 मिनट में बाजार आ चुका था 47,317, और उसके बाद हमें दोबारा से नीचे के लेवल से बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और बाजार पहुंचा वापस से 47,500 के लेवल पे।
काफी देर बाजार ने वहां पे टाइम पास किया पूरे दिन बाजार, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी की वजह से जो प्रीमियम थे कॉल के पुट के बहुत तेजी से बढ़ भी रहे थे और बहुत तेजी से गिर भी रहे थे। हमने अपने कुछ लोगों को आज 47,500 की कॉल का आज की एक्सपायरी की एनालिसिस शेयर करी थी, जो कि थी 60-62 रुपए के आसपास सुबह, और उसका जो डे हाई था वो 140 था। मगर हम कभी भी पैसा डबल वाले पॉलिसी में बिलीव नहीं करते दोस्तों, 10%, 20% और 25%। इसीलिए हमारा जीपीएस बैच जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि वहां हम आपको वो नकली वादे नहीं करते जो बाकी हमारे फेक चैनल्स करते हैं कि हम आपका 10 गुना 20 गुना पैसा बना देंगे। हम कहते हैं अगर आप 20 से 25% भी रिटर्न कमा रहे हैं तो बहुत है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। मगर महीने दर महीने अगर लॉस भी होगा तो चिंता कोई करने की कोई बात नहीं है, उस लॉस को भी रिकवर करने की कोशिश करेंगे, मगर ये लॉस रिकवरी प्लान जैसे काम नहीं। अगर हमारी वजह से लॉस होता है तो उसको रिकवर करेंगे, आपको बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाएंगे। डे लो था 47,317, उसके बाद आखिरी के वक्त में 3 बजे के बाद बाजार में आती है एक शार्प रिकवरी और बाजार पहुंचता है 47,609 के लेवल पे। यानी कि बाजार में जो तेजी दिखी आखिरी के आधे घंटे में, ये दिखाती है कि बाकी दिनों के मुकाबले जहां पे बाजार गिरते थे कि छुट्टी का दिन है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, क्या होगा, आज ऐसा लगता है बाजार को देख के और डेटा को देख के कि बाजार ये समझ चुका है कि अगर आज ईरान और इजराइल के बीच में कोई वॉर नहीं होता, कोई मिसाइल अटैक नहीं होता है, ड्रोन अटैक से कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम भी उम्मीद करते हैं मानवता के हित में कि ऐसी कोई चीज ना हो, आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसी दुआ करें। मगर कल के दिन भी अगर बाजार में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, यानी कि वॉर की सिचुएशन बनते हुए नहीं देखने को मिलती, क्योंकि सब देशों को पता है कि उनकी आर्थिक स्थितियां कैसी है, अगर नहीं होने को मिलती है तो बृहस्पतिवार जब बाजार खुलेगा एक दिन के अवकाश के बाद, तो हमें एक बार एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्पेशली निफ्टी बैंक में 48,000 के बेहद करीब बाजार जाते हुए देख सकते हैं। या जो हमारा आज का गैप डाउन का लेवल था, कल की जो क्लोजिंग थी 47,773 और 47,800 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में थर्सडे 18 अप्रैल को। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 292 पॉइंट का बड़ा गैप, और वो बड़ा गैप का रीजन था कि सुबह सुबह 5 मिनट में हमें 9:15 पे डे लो था और 3:30 पे डे हाई था। अदरवाइज अगर आप देखेंगे चार्ट में तो 47,400 ने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट का काम किया, 47,400 ने बहुत ही उम्दा तरीके से आज सपोर्ट का काम किया। और कल की वीडियो में जाके देखिए, हम अब ट्रेड सेटअप इसलिए नहीं शेयर कर रहे दोस्तों क्योंकि मार्केट जो है वो पैनिक का मार्केट है, और पैनिक का मार्केट के अंदर आप लोगों का पैसा बचाना है, इसलिए ट्रेड सेटअप शेयर करना जरूरी नहीं। तो कई लोग जो समझते नहीं है बाजार की चाल को, बाजार के काम करने के तरीके को, वो बाजार में एंट्री सोचते हैं कि शायद अब रिकवर करेगा या अब और गिरेगा। इन सब चक्करों में जो शायद वर्ड होता है वो आपको भारी नुकसान देके जाता है। तो इंतजार कीजिए, आपसे वादा है जरूर शेयर करेंगे। और अब तो जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है, फटाफट जाके रजिस्टर जरूर कीजिएगा। अब आज की क्लोजिंग, निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है 47,485 के लेवल पे, 47,485, तकरीबन 288 पॉइंट की गिरावट। और कितनी अच्छी रिकवरी की। एक वक्त ऐसा था 3 बजे जब बाजार चल रहा था 47,400 के लेवल पे, वहां से 47,485 के लेवल की जो तेजी दिखाई और भी अच्छी। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ये फाइनल क्लोजिंग है, नहीं तो 47,600 के लेवल पे था बाजार आखिरी के 5 मिनटों में। ऊपरी लेवल से हमें एक गिरावट जरूर देखने को मिली जो फाइनल क्लोजिंग आई, मगर चिंता करने की बात नहीं है। ये दमखम दिखा रहा है निफ्टी बैंक भी कि बृहस्पतिवार का दिन, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसके बावजूद आखिरी के सत्र में अगर इतनी अच्छी रिकवरी आती है, अब नजर रहेगी हमारी एफआई और डीआई के डेटा के ऊपर भी। अगर ये युद्ध विराम होता है या युद्ध पे थोड़ा सा कंट्रोल होता है या बातोनी लड़ाइयां होती है, ड्रोन अटैक होते हैं दूसरे के ऊपर, तो अब बाजार में जो कमी आई है, यानी जो खलके हुए हैं, खाली हुए हैं, उसको दोबारे भरने का राइट टाइम आएगा अब बाजार में बृहस्पतिवार के लिए। चलिए अब बात करते हैं फिर निफ्टी के लिए। निफ्टी का चार्ट बिल्कुल ही अलग, निफ्टी बैंक निफ्टी से काफी हद तक अलग, मगर एक चीज सिमिलर है। देखिए क्या, पहले ही कैंडल में डे लो और आखिरी के कैंडल में डे हाई, ये सिमिलैरिटी है फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो मंगलवार 16 अप्रैल के लिए फिर निफ्टी के लिए पहले तो बात करते हैं प्रीवियस क्लोजिंग।
21,146, बड़ी गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है, अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से लगातार गिर रहा है बाजार। और आज एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग यानी कि 149 पॉइंट की बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार ओपन होता है और 21,000 के बिल्कुल बेहद करीब यानी कि 20,997 20,997 पे बाजार खुलता है और पहले मिनट में पहले तो भागने की कोशिश करता है यानी कि ऊपर जाने की कोशिश करता है और वो लेवल थे 21,050, मगर वहां रुक नहीं पाया बाजार। क्यों? क्योंकि बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त, और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता और बड़ा गैप डाउन होता है तो होता है क्या, किसी भी अनाप शनाप लेवल पे हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है, क्योंकि आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और आज की जो पोजीशन लेके बैठे थे आज की एक्सपायरी में वाकई में हिम्मत चाहिए जब इतना बड़ा बाजार गैप डाउन के साथ खुलता है, स्पेशली कॉल साइड में। और उसके बाद पहले 5 मिनट में बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल पे जो कि था 20,964 20,964 के लेवल पे। और फिर बाजार को आप देखेंगे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले फिन निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी अपने नीचे के लेवल से, और वो नीचे के लेवल थे 20,965 या 950 के लेवल पे। अब कल की वीडियो में देखेंगे आप जाके, हमने जो सपोर्ट दी थी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो यही लेवल थे 20,950। निफ्टी और फिन निफ्टी में जैसा हम कहते हैं 15 पॉइंट का रेंज होता है, बैंक निफ्टी में 35 से 50 पॉइंट तक की भी रेंज देखी जाती है। ठीक है, और आज का डे हाई क्या था? बिल्कुल आखिरी के वक्त, और वो था 21,146 21,146। शानदार रिकवरी जिसे कहते हैं, यानी कि गैप डाउन जरूर हुआ मगर जो कल की क्लोजिंग थी वही आज का हमारा डे हाई था, जो कि ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में देखने को मिला तो सिर्फ फिन निफ्टी में। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि फाइनेंशियल जो सेक्टर्स हैं वो इंप्रूव होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कब इंप्रूव होने की कोशिश करते हैं? जब वॉर की सिचुएशन लगता है कि शायद उस स्तर पे ना जाए जिस स्तर पे शनिवार और इतवार को कल्पना की जा रही थी ग्लोबल लेवल पे। तो इस वजह से बाजार ने शार्प रिकवरी दिखाई, और जो क्लोजिंग थी उससे पहले डे लो और डे हाई के बीच में 182 पॉइंट का शानदार गैप, और उसका हमने पहले रीजन बता दिया था क्योंकि पहले ही 9:15 पे डे लो था और उसका डे हाई आखिरी के 3:30 पे था। क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग हुई है 21,099 के लेवल पे। देखिए बिल्कुल ऑल टाइम के मतलब जो हमारा लेवल था कल का वहां पे बाजार ने टेस्ट किया, बट जो प्रोविजनल और जो फाइनल क्लोजिंग होती है उसमें हमेशा डिफरेंस होता है। जो फाइनल क्लोजिंग आई वो थी 21,099 यानी कि 21,100 के लेवल, और बाजार बंद होता है फिन निफ्टी 47 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ, 47 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग। अब आगे क्या होगा? एक दिन के अवकाश के बाद बृहस्पतिवार, देखिए यही हुआ था पिछले हफ्ते भी, एक दिन का अवकाश आया था बीच में, वो भी था बृहस्पतिवार, और शुक्रवार को बाजार की हुई थी बड़ी पिटाई। तो अब क्या होगा बुधवार की छुट्टी के बाद, क्योंकि है रामनवमी, तो क्या बुधवार के बाद बृहस्पतिवार को फिर से होगी पिटाई, और कहा रखनी है हमें नजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, उस पे करते हैं चर्चा। तो चलिए बात करते हैं 18 अप्रैल बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है। गिरावट, बड़ी गिरावट, और अचानक आज दिखता है कि 22,100 के लेवल पे बाजार जाके ग्रीन कैंडल देता है, रेड, और वो भी इतनी बड़ी रेड जब देखते हैं तो डर लगने लग जाता है किसी भी ट्रेडर को, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई कहे कि हमें डर नहीं लग रहा बाजार में, वो गलत न्यूज है। और डर लगता है, डर लगना भी चाहिए, मगर उन सबसे ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। बाजार में डर लगेगा, ये सच है, मत सतर्क रहें। इसलिए लगातार 2-3 दिन से ना तो केएनपी टीम आपके साथ कोई भी ट्रेड सेटअप शेयर कर रही है, ना ही खुद भी कोई ट्रेड सेटअप में एंट्री कर रही है। लेवल आएंगे एंट्री करेंगे, नहीं आएंगे नहीं करेंगे ट्रेड सेटअप। जरूरी नहीं है कि पैसा गंवाने के लिए बनाए गए, मेहनत करके आप पैसा बनाते हैं। कभी कभार मार्केट में अप एंड डाउन होता है, आप ट्रैप हो जाते हैं तो कोई आपके पास चारा नहीं है, आपको ट्रैप में रहना पड़ता है। बट अगर आपके पास साधन है कि आप निकल सकते हैं तो निकलिए जरूर, और इंतजार कीजिए। मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा गिर जाएगा, रिकवर होगा फिर एंट्री कर जाएंगे। तो बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो अब आपके साथ शेयर करते हैं, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। उसके अलावा हमारा जीपीएस बैच जो कि है गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट का बैच, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। व्हाट्सएप का नंबर पूरी स्क्रीन पे एक वीडियो में आता है, आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो में नीचे आता है लिखा हुआ, उस पर आप अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। पेड सर्विस है दोस्तों, और इसमें हमारी कोशिश होती है आपके साथ सिखाने की, शेयर करने की। 20 से 25% तक का प्रॉफिट महीने दर महीने, पूरे महीने का होता है। एक दिन का अगर आपको चाहिए 20 से 25%, बहुत सारे फर्जी चैनल आप जा सकते हैं। हमारे नाम पे तो वैसे ही बहुत लोग अपनी रोटियां बना रहे हैं, केएनपी टीम के नाम पे, मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल,
तो आप जाइए अपना पैसा 4 गुना कीजिए, 10 गुना कीजिए, स्क्रीनशॉट देखिए उनके ऊपर जो लगाते हैं इतने अट्रैक्टिव स्क्रीनशॉट किया एक ही दिन में 1 लाख 2 लाख 5 लाख। हम ये नहीं करते, पूरे महीने में आपका 20 से 25% तक का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपका 200 रुपए को 2 लाख रुपए बना देंगे, ये गलत सपने हम ना दिखाते हैं और ना हम कल्पना करते हैं कि आप भी देखें। चलिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस, गिरावट का ट्रेंड जरूर है मगर तेजी का कहां होगा, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद। फिर निफ्टी ने जिस तरीके से कल की क्लोजिंग के बाद आज की जो डे हाई दिया वो उस गैप को फिल किया, बट बाकी कोई भी इंडेक्स वो गैप को फिल नहीं कर पाया। तो निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 22,225। ये इसलिए बाजार ने 22,200 के ऊपर जाने की कोशिश करी शुरुआती मिनट में मगर फेल हो गया। अब फेल हुआ है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब की बार 22,250 से पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,225 का लेवल। जब इसको ब्रेक करके रुकेगा 5 मिनट, और कब रुकेगा और कब ये तेजी आएगी, जब वॉर की सिचुएशन पे दिखेगा थोड़ा कंट्रोल होते हुए। सिर्फ बातों नहीं लड़ाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वाकई में ही वीक आ रहा है, एक दिन का अवकाश बुधवार को, तो आज का पूरा दिन यानी कि शाम का वक्त, बुधवार का शाम का वक्त और बृहस्पतिवार की सुबह तक अगर कोई भी हमें फिर से टेंशन दिखती है ईरान और इजराइल के बीच में, क्योंकि पहले इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया, अब इजराइल जो कुछ कह रहा है वो अगर सच कहता है, जो भी है वॉर की सिचुएशन है, हम किसी पे टिप्पणी नहीं रख सकते। तो उन सब बातों के वजह से अगर वॉर हुआ तो आप 22,000 और 21,800 तक के लेवल का वेट कीजिए, और नहीं होता है तो ये यहां से बाजार में वापस से रिकवरी होगी, क्योंकि बाजार हल्के हो गए हैं, ये सच है। ओआई डेटा देखिए और कोई जो आप डेटा देखते हैं उससे समझ आएगा कि बाजार हल्के हुए हैं। तो 22,225 होगा पहला रेजिस्टेंस, और दूसरा है 22,280। इस बार 250 नहीं है, 280। 225 के बाद सीधा 280, वही लेवल जहां से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है मंगलवार के लिए, यानी कि सोमवार की जो क्लोजिंग है वो अब बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और तीसरा 22,350। तो तेजी कहां से देखेंगे हम, दोबारा से एक रिकवरी सी मोड में हम कहां पर आएंगे। देखिए अब डर का माहौल रहेगा, ये नहीं होगा कि अब एक ही दिन या एक हफ्ते के अंदर 22,000 या 23,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि डर गया है बाजार। डर किस लिए गया है, बाजार डर गया है हमारे ग्लोबल संकेतों की वजह से, यानी कि जो हमारे बाकी देशों के युद्ध की जो तैयारियां चल रही हैं या ग्लोबल परिस्थितियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उसकी वजह से बाजार में अब डर का माहौल बना है। और डर का माहौल क्या करेगा, ट्रेडर्स को एंट्री करने के लिए रोकेगा, और धीरे धीरे ऑपरेटर वहां पे पोजीशन को हल्के हल्के धीरे धीरे करके तेजी में लेके जाएंगे। तो पहला रेजिस्टेंस 22,225, उसके ऊपर हल्की सी तेजी हमें देखने को मिलेगी 22,280 तक। और आपको अगर एंट्री की पोजीशन करनी है तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक करें, सस्टेन करें 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री कर सकते हैं, मगर अच्छी तेजी 22,420 के ऊपर लिख लीजिए। जैसे ही बाजार 22,420 की क्लोजिंग देता है, ऐसा नहीं कि बृहस्पतिवार को मिल जाएगा, आने वाले 1-2 दिन में भी जैसे ही बाजार 22,420 के ऊपर की क्लोजिंग देता है और साइड बाय साइड ईरान इजराइल की वॉर और जो मिडिल ईस्ट की वॉर की सिचुएशन चल रही है वो कंट्रोल में आती है, 22,700 का लेवल कैसे लगेगा पता ही नहीं चलेगा। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट 22,080, इमीडिएट सपोर्ट। देखिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज कोई भी एनालिसिस इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि हम चाहते नहीं थे, बट हमारे जो कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं, वहां पे हमने सुबह उनको बताया था ड्रॉ लाइन करके कि 22,080 के लेवल पे आपको एंट्री करनी है और वहां पे आपको रुकना है, थोड़ा सा रुकेंगे प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो 22,080 पे उन्होंने करी एंट्री और उसके बाद बाजार ने अच्छी वहां से तेजी दिखाई डे लो बनाने के बाद, तो वहां शानदार प्रॉफिट बना निफ्टी 50 में ऐसे गिरते हुए माहौल में भी। दूसरा था 21,950, परफेक्ट एंट्री है। अगर एक ही कंडीशन पे आए, पैनिक की वजह से, कोई ग्लोबल न्यूज की वजह से नहीं, जैसे हम पिछले हफ्ते बताते थे ना, अगर बाजार नीचे आए, क्योंकि न्यूज कोई भी नेगेटिव नहीं है, ना ग्लोबल ना डोमेस्टिक, तो अगर आए तो एंट्री करनी है, होल्ड करना है और अगले हफ्ते की लेनी है, इस हफ्ते की नहीं। चाहे तो मई के सेकेंड वीक की भी ले सकते हैं, प्रॉफिट लेके जाएंगे शानदार, क्योंकि बाजार बहुत हल्के हुए हैं। और तीसरा है 21,820, तीनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। धीरे धीरे एंट्री करें, तेजी की कोशिश ना करें कि आज ही पैसा 4 गुना कर लें, संयम से काम करें, सतर्क रहें और बाजार पे नजर रखें। चलिए निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर
दो बड़ी रेड कैंडल और आज एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखी, मतलब उम्मीद जगी है। देखिए ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं जगी, उम्मीद जगी है। कहां से? अपने आज के डे लो के लेवल से, जो कि थे 47,350 या 400 की रेंज के आसपास। वहां से हमने एक अच्छी तेजी देखी है निफ्टी बैंक में भी। अभी कितनी बरकरार रहेगी बृहस्पतिवार के दिन, और क्या ये वापस से 48,000 के लेवल दिखाएंगे, वो सब समझेंगे कल की वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके साथ। कोशिश करेंगे अगर आज की वीडियो में आप हमें कम से कम 200 लाइक करते हैं तो हम पक्का, जैसा कि हमारा प्रॉमिस है आपके साथ, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए। केएनपी टीम्स ने जो आपसे मांगा आपने हमेशा दिया। केएनपी टीम आपको एक ही चीज बोलती है, संयम और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, अनाप शनाप लेवल पे ना करें। और फिर भी अगर आप घबराते हैं तो दोस्तों जीपीएस बैच को ज्वाइन करें। जीपीएस बैच की जो डिटेल है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। व्हाट्सएप का नंबर पूरी स्क्रीन पे आता है, आप उसमें अपने मैसेज कमेंट कर सकते हैं। एक पेड सर्विस है जहां पे 20 से 25% तक का ही प्रॉफिट बनाने की हमारी कोशिश होती है, महीने दर महीने, हर रोज नहीं होती है। हर रोज चाहिए तो फिर से आप किसी भी फेक चैनल में जा सकते हैं, अपना पैसा डुबा सकते हैं, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। निफ्टी बैंक सबसे पहला रेजिस्टेंस 47,550। अच्छे संकेत आज एक हुए निफ्टी बैंक में कि 3 बजे के बाद जो गिरावट आनी चाहिए थी, ये सोच के कि कल तो छुट्टी है रामनवमी के अवकाश के लिए, तो वहां पे वो गिरावट ना आके वहां से बाइंग आई, और बाइंग भी अच्छी बाइंग आई। आखिरी के आधे घंटे में बाजार पहुंचता है डे हाई के लेवल पे, जो कि था 47,609 के लेवल पे आज। तो ये संकेत ये दिखा रहे हैं कि बाजार में बायर्स एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि बाजार अब काफी हल्के हो गए हैं, तो ये जो गैप्स हैं इनको अच्छे से रिटेस्ट कर लिया जाएगा। और सबसे पहला जो गैप है 47,800 के लेवल का, इसको बाजार बहुत जल्द करेगा। जैसे ही बाजार में न्यूज आती है कि वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है, तभी कर देगा, एक ही दिन में। ये भी नोट कर लीजिएगा। तो पहला रेजिस्टेंस 47,550, तेजी इसके ऊपर दिखेगी धीरे धीरे, और ये रेजिस्टेंस अब अगर ब्रेक होगा तो अच्छी बाइंग के साथ या फिर एक गैप अप ओपनिंग के साथ। दूसरा है 47,625, वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए। नई तेजी इसके ऊपर देखने को मिलेगी, और इसीलिए बाजार आज भी 47,625 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। 47,609 के लेवल से ही लुढ़कते हुए हमें देखा गया आखिरी के मिनटों में, फाइनल क्लोजिंग में। और लास्ट है 47,735। रिवर्सल आएगा, ऐसा नहीं है रिवर्सल नहीं आएगा, बस आपको न्यूज पे नजर रखना है, फोकस रखना है। 2 दिन, आज रात, और देखिए हमेशा रात में वॉर होते हैं, जो अटैक होते हैं, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक्स, ये सब रात में होते हैं यूजुअली। आज अगर कुछ नहीं होता है और कल भी कुछ नहीं होता है तो समझिए कि ग्लोबल फैक्टर जो है, ग्लोबल प्रेशर है, उधर यूनाइटेड नेशन में भी कल बातें चल रही थी दोनों देशों की, तो वो सारे के सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर बाजार में युद्ध स्तर पे चीजें अलग लेवल पे जाती हैं और भी देश उसमें मिलने की कोशिश करते हैं, खाड़ी देश जिसे कहते हैं, मिडिल ईस्ट के देश, तो फिर हालात बिगड़ सकती है। 46,000 भी दिख सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 47,420 की वीडियो जाके देखिए, बताया था आपको। एंट्री करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है भी, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है, बट सपोर्ट बताया था। और देखिए बाजार ने कितना शानदार सपोर्ट लिया वहां से, पूरे दिन आज 47,420 सपोर्ट का काम करता रहा, दिन में 3-4 बार। दूसरा 47,350, और परफेक्ट सपोर्ट होगा बाजार के लिए 47,280। आने की उम्मीद कम है, मगर अगर आता है तो बहुत अच्छा होगा। बट एक कंडीशन में, अगर न्यूज वॉर की रुक जाती है तो एक पैनिक आएगी, पैनिक में एंट्री कर जाना है और प्रॉफिट लेके जाएंगे। कहां तक? 48,000 तक की रैली फिर से दिखेगी निफ्टी बैंक में। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट तो आज वाह ही वाह है इसमें। फिन निफ्टी में एक चीज अच्छी कि एक्सपायरी के दिन आखिरी के मिनटों में बाजार ने वो जो गैप है, देखिए निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, किसी ने भी वन डे के टाइम फ्रेम पे वो जो गैप था उसको फिल करने की कोशिश भी नहीं करी। ट्राई करा बट कर नहीं पाए, और फिन निफ्टी ने ट्राई भी किया और उसको करा फिल। ये है फिन निफ्टी की मजबूती। और फिन निफ्टी है फाइनेंस की चीजें, तो जब फाइनेंस सुधरने लगता है तो आप समझ जाइए कि ग्लोबल संकेत कोई डायरेक्शन दे रहा है आपको, सिंपल सा रोल। तो फिन निफ्टी के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस पहला 21,150, इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा बृहस्पतिवार के लिए। नई तेजी इसके ऊपर, और कब तक डरने का माहौल या घबराने का माहौल है? जब तक बाजार 21,220 को ब्रेक नहीं कर देता। 220 को जैसे ब्रेक करेगा हमें एक अच्छा रिवर्सल का इंडिकेशन फिन निफ्टी में आने को देखने को मिलेगा, और सभी इंडेक्स तेजी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा लास्ट है 21,285। जैसे ही जाएगा दोस्तों 21,500, कब लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हुआ ना
बुधवार से आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 21,750 से 750 पॉइंट फिन निफ्टी 3 दिन की ट्रेडिंग डेज में गिर जाएगा। ऐसे आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी आने से पहले पहले बाजार कब 21,500 और 21,600 पे आ गया। मगर कंडीशन एक, वॉर की सिचुएशन संभलते हुए रुकते हुए अगर होती है तो, नहीं तो 20,250 भी दिख सकता है, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट पहला। सपोर्ट से याद आ रहा है दोस्तों, आप में से बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखो अभी भी इतना बता रहे हैं, बोल रहे हैं आपको, सब्सक्राइब बटन दबा दिए, लाइक कर दीजिए 200। कल की एक वीडियो देंगे उसमें आपके साथ आने वाले सप्ताह के लिए, प्लस ये कब होगी टेंशन फ्री बाजार में, कब माहौल ठीक होगा, पुरानी वॉर के बारे में भी बताएंगे कि कब कब जब भी वॉर हुई है तो उससे क्या बाजार पे असर हुआ है, कितना लॉन्ग रन का इंपैक्ट रहता है, ये सारी चीजें शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट जाके लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, 200 लाइक्स मिनिमम चाहिए। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला है 21,000 का सपोर्ट, और आज इसने बहुत अच्छे से काम किया 21,000 के लेवल ने, कल की वीडियो में भी बताया था। 21,000 का सपोर्ट है, सपोर्ट पे वेट कीजिए, वेट करना सीखेंगे, प्रॉफिट बनाना सीखेंगे। दूसरा है 20,965, 20,965, ये भी आज का दिन देखने को मिला। तो ये है परफेक्ट सपोर्ट, अगर एंट्री करनी है तो ये भी एक परफेक्ट लेवल था बाजार में एंट्री करने का, तेजी की तरफ जाने का। और तीसरा है 20,750, बहुत नीचे गए, और बहुत नीचे तभी दे रहे हैं कि जब बाजार में कोई भी नेगेटिव ट्रेंड आता है तो बहुत नीचे तक बाजार को लेके जाता है। तो 20,750 होगा परफेक्ट एंट्री फिन निफ्टी में। तो दोस्तों ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए आने वाले बृहस्पतिवार 18 अप्रैल के लिए हमारी केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब कल की वीडियो में हम शेयर करेंगे केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप। अगर आज की वीडियो को आप कम से कम 200 लाइक और मन भर के, जी भर के अगर आप कमेंट्स करते हैं, और उसके अलावा जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है दोस्तों, फटाफट जाके उसमें रजिस्टर कीजिए। पेड सर्विस है, 20 से 25% का प्रॉफिट बनता है, एनालिसिस शेयर की जाती है, सिखाया जाता है आपको। तो बिना देरी करे फटाफट ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।